हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, हम आपके सामने क्या लेकर आए? आपको थंबनेल पर क्या दिखाई दे रहा है? थंबनेल पर दिखाई दे रहा है सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 जो 5 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसका प्रोविजनल रिजल्ट आउट। कंग्रेचुलेशन टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो देखिए, प्रोविजनल क्या होता है? टेम्परेरी रिजल्ट होता है। मतलब आप ये समझिए, इसको जड़ से समझिए। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने करा है बच्चों के साथ मेहनत। हमारे पास जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए इस साल 2024 में हमारी एकेडमी में लगभग 85 स्टूडेंट्स थे, 85 लगभग। ठीक है, उसमें से लगभग 20 बच्चे ऐसे थे, 20 से 30 जो फाउंडेशन बैच के थे, जिनका पेपर इस साल नहीं था। तो 55 बच्चों के आसपास लगभग इस साल हमारी एकेडमी से पेपर देने जा रहे हैं सैनिक स्कूल का। 55 बच्चे बता रहा हूं, उसमें कमजोर भी हों, होशियार भी हैं। हमारे पास तो ज्यादातर कमजोर ही बच्चे आए थे हमारी एकेडमी में। कह दूं टॉपर बच्चे आए थे जी नहीं, कमजोर बच्चे आए थे। तो हमारे टीचर ने उन पर काम किया। बच्चों पर काम करने के बाद हमने डिक्लेयर किया उनका प्रोविजनल रिजल्ट। मैं जब ये बार बार कह रहा हूं, प्रोविजनल रिजल्ट मतलब हमारे टीचर्स ने उनका रिजल्ट जारी किया। और जारी करने के बाद वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि वो उनके नंबर कितने आने चाहिए। देखिए भाई, अध्यापक जब बच्चे के साथ मेहनत करता है, काम करता है, तो वो टेस्ट भी लेता है स्कूल में। ठीक है, और स्कूल में टेस्ट लेने के बाद लेट अस सपोज कोई बच्चा, अंश यादव नाम का अंश बच्चा है जैसे ये, ठीक है, या लीलांदर है, ठीक है, ये बच्चे हैं और इन पर हमने पूरी साल पढ़ाया। पढ़ाने के बाद हमें पता तो चल गया होगा ना कि ये बच्चा सैनिक स्कूल में कितने नंबर ले आएगा। आप खुद बताओ अभिभावक, नहीं पता चल गया होगा? क्योंकि हम पेरेंट्स से बात करते हैं और जो घर पे भी पेरेंट तैयारी करा रहे हैं वो भी बता देते हैं कि सर हमारा बच्चा इतने नंबर तो ले आएगा। घर वाला भी बता देता है। एक अभिभावक जो घर पे 2 घंटे उसको मुश्किल से देता है, 2 आवर्स मुश्किल से देता है, वो भी बता देता है कि सर सैनिक स्कूल में मैंने इतनी तैयारी कराई है, मेरा बच्चा 200 तक तो ले आएगा, 225 ले आएगा, सिलेक्शन कर लेगा, वो भी बता देता है। तो ऐसा करने वाले हमने उन पेरेंट्स से भी सबक लिया और हमने खुद को भी देखा। तो हम ऐसा करने वाली पहली एकेडमी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी बन गई है जो हर साल प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया करेगी। ठीक, देखो अक्सर आप एक बात गहराई को समझो। अक्सर होता यह है कि बच्चा जाता है, जाते जहां भी जाएगा उसका एक टेस्ट लिया जाएगा, सब बता देंगे कि आपका बच्चा कमजोर है। देखना, इस खेल को समझो। सब जाते ही आपको बता देंगे कि आपका बच्चा कमजोर है। ठीक है ना, कमजोर है। चलो भाई, कमजोर है तो फिर आप बताओ, आपने एडमिशन उसका ले लिया तो वे कहते हैं हाँ कमजोर है, पर लेकिन हम इसको ठीक कर देंगे, हम इसको अच्छा बना देंगे। तो जाहिर सी बात है 5 अप्रैल को पेपर है, अच्छा बना दिया होगा तो अच्छा, पूरा टाइम भी मिला इस बार तो अच्छा बना दिया होगा। जब उन्होंने अच्छा बना दिया तो अब वो ये बता दे वो कितना अच्छा बना दिया। उन्होंने 220 का कर दिया, 200 का कर दिया, वो 260 का कर दिया, या 150 का कर दिया, 130 का ही रह गया, कितना रह गया वो बताए ना। और ये 5 अप्रैल से पहले बताए। लेकिन अभिभावक जब ये पूछ रहा है तो सब कह रहे हैं हम तो बाद में बताएंगे। अरे बाद में तो पता चलना ही है। घर बैठकर जब अभिभावक उसका रिजल्ट देखेगा तो पता चल ही जाएगा वो तो। लेकिन तब क्या फायदा उसका बताने का? तब तो एजेंसी बताएगी भाई, तब तो वो नंबर 130 निकल कर आते हैं। पर टेंशन मत लेना, अगर आपके पास लास्ट अगला मौका भी है, फिर यहाँ जाना, हम शुरू में बताएंगे और बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो तो मैं अपना अकेडमी का प्रोविजनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बच्चा हमारे पास बिहार से आया, ठीक है, बिहार से आने के बाद नाम है बच्चे का ये लिखा हुआ अहमद आलियान, बिहार से आया बच्चा। आने के बाद रोल नंबर देखिए, ये रोल नंबर हमने डिक्लेयर कर दिया। इस साल जब पेपर देगा 5 अप्रैल को, ये रोल नंबर है। और जो इसका स्कोर है हमारी टीम के द्वारा निकाला गया 290 प्लस का स्कोर है। ये रैंक 1 की तरफ, 2 की तरफ, टॉप 10 की तरफ बढ़ रहा है। नाम के साथ, रोल नंबर के साथ हमने डिक्लेयर कर दिया। एडमिट कार्ड का इसका रोल नंबर है। ठीक है भाई, इसमें कोई गलत तो नहीं किया हमने? बताओ मुझे। जब हमने इसको तैयारी कराई है तो क्या गलत किया भाई हमने? और ये आरएमएस इंटरव्यू देकर आ चुका है। ये आरएमएस इंटरव्यू देकर आया था अभी बच्चा ये। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चा ये है हमारे पास, नाम अंकुर यादव है। यूपी सैनिक का इंटरव्यू देकर आ गया, आरएमएस का इंटरव्यू देकर आ गया। ठीक है, अब सैनिक का पेपर देगा और हमने इसका स्कोर ये बता दिया, ये रोल नंबर लिखा है। कुछ गलत तो नहीं किया? गलत तो नहीं किया भाई। मैं बाद में इनको दिखाऊंगा तो बाद वाली में दिक्कत क्या है कि कमजोर को कोई नहीं दिखाता, फिर यहां तो सब आ जाएंगे ना। इसको समझिए आप। चलिए मैं आगे चलता हूं। तीसरा ये अनु बिटिया है, 290 हमने दिखा दिया रोल नंबर के साथ। हमारे पास ये अतुलित है, यूपी सैनिक का इंटरव्यू देके आ गया, आरएमएस का इंटरव्यू देके आ गया। अब किसकी तरफ है भाई? अब ये चल पड़ा है सैनिक की तरफ। रोल नंबर के साथ मैंने दिखा दिया और बता दिया कितना स्कोर इसका रहेगा। तीसरा ये भाई आपका नमन भूषण है भाई, ये बच्चा 290 प्लस रहेगा, हमने रैंक 1 की तरफ बता रखा, ये रोल नंबर है। आरएमएस सिविलियन कैटेगरी में इंटरव्यू देकर आ गया, यूपी सैनिक का इंटरव्यू देकर आ गया, अब सैनिक की तरफ चल पड़ा है। ठीक है,
और ये हमारा ऋषिदेव बच्चा है, ये बिहार से बच्चा आया था, ठीक है। और ये अब किसका पेपर देगा, सैनिक स्कूल का पेपर देगा। आरएमएस में इसका 2-3 नंबर से नहीं हुआ, 3-4 नंबर से कम है फाइनल का मेरिट से, वो भी हमने डिक्लेयर कर रखा है, वो भी बता रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सारे बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना पास हो रहा है फेल हो रहा दिखाऊंगा सबको, और आप तय कर लेंगे अभिभावक की हाँ भाई क्या रिजल्ट है, आप अपना डिक्लेयर कर लो बस, ठीक है। चलिए अब ये बच्चा है, देखिए ये बच्चा युग दक्ष है, ये यूपी सैनिक का इंटरव्यू देकर आ गया और रोल नंबर ये है। अब ये सैनिक का देने जाएगा, आरएमएस में 126 का स्कोर है, इसका हमने दिखा भी रखा है, सिविलियन कैटेगरी से 126 का स्कोर है, ठीक है। 127 पे कट ऑफ लगी थी। चलिए ये आराध्या पटेल है, ये बच्चा मध्य प्रदेश से आया हमारे पास, मध्य प्रदेश से आया था ये बच्चा, और ये आरएमएस का इंटरव्यू देकर आ चुका है सिविलियन कैटेगरी में, और अब चल पड़ा है ये सैनिक स्कूल की तरफ, ये इसका रोल नंबर है, ठीक है। चलिए ये बच्चा हमारा क्या है भाई, ये हितेश है, ये आरएमएस का इंटरव्यू देकर आ चुका है, 285 नंबर है, बिहार से बच्चा है, अब चल पड़ा है सैनिक की तरफ, ठीक। ये बच्चा चैन नमन है, ये चल पड़ा है सैनिक की तरफ, बीकानेर से मध्य प्रदेश। 2 साल इसने पहले तैयारी करी थी किसी एकेडमी में, फरीदाबाद करी इसने 2 साल तैयारी, 2 साल तैयारी करने के बाद इसका किसी में नहीं हुआ, और हम यहाँ दे रहे हैं टेंटेटिव स्कोर के साथ दे रहे हैं, हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअल क्या है आप समझिए, हर एकेडमी के एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इसमें 2 चीजें बनी हुई है। उनका मानना है कि होशियार तो अपने आप निकल जाएगा, और कमजोर को वो निकालते नहीं, वो ऐसा कैसे ही जाना, बस ये उनको रिजल्ट देता है, ये उनको पैसे देता है। अब जो बेचारा ये है ना, इसकी क्या गलती है भाई, अरे इसने तो पूरे पैसे भी दे दिए थे ना इसने, और जिसने पूरे पैसे दिए सबसे बड़ा तो शॉकिंग हूं मैं, इससे मैं अचंभित हूं, उसी का ही रिजल्ट नहीं। जिसने 100% पैसे दिए ना, उसका 0% रिजल्ट है भाई, 0%। ध्यान रखना इस बात को। ये रवीन है बच्चा, ये हमारा राजस्थान से बच्चा आया, और ये 118 नंबर है आरएमएस में इसके, ठीक है। 119 नंबर चाहिए थे, अब सैनिक की तरफ चल चुका है, और ये आपका ये स्कोर है, ठीक है। ये हमारी निधि बिटिया 123 नंबर लेके आई आरएमएस में, ठीक है, और अब ये सैनिक की तरफ चल चुकी है। 280 नंबर का हमारा टारगेट है, ये हो गया कक्षा 6 में। ये हमारा जैद है, ये 275 की तरफ प्लस की तरफ चल पड़ा है, और 116 नंबर आरएमएस के आसपास है इसके, ठीक है। ये मैं आरएमएस की बता रहा हूँ, 1-1, 2-2 नंबर। ये हमारा अर्नव बच्चा है, ठीक है, नाम लिखा है अर्नव, ये कपूरथला कहां से, पंजाब से आया, 270 प्लस ये लेके आएगा। ये हमारा करणवीर है, करणवीर राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मैनपुरी से आया है, तो मैनपुरी सैनिक स्कूल में इसको जाना है, तो ये कुल मिला के ये इसका स्कोर रहेगा। ये हमारा लीलांदर बेटा है, 136 नंबर का स्कोर गया था, पहली बार एकेडमी में हाथ में थमा दिया। इससे बुरा स्कोर क्या होगा भाई, एक बच्चे के लिए इससे बुरा स्कोर क्या होगा। लेकिन ये हार नहीं माना, इसने कहा सर मुझे किसी ने जब बताया नहीं, मुझे किसी ने पढ़ाई नहीं करवाई, तो मैं क्या करता अकेला, तो मैं तो इसलिए रह गया, और इस बार हमने से 270 प्लस का टारगेट हम इसको कराएंगे, ठीक। ये बच्चा हमारा प्रद्युमन सोनी है, कक्षा 6 है, 270 प्लस का स्कोर लेके आएगा, ये इसका रोल नंबर है, ठीक है, क्लियर। ये सर्वस्व बच्चा है, और ये यूपी सैनिक का इंटरव्यू देके आ चुका है, और ये अब ये इसका रोल नंबर है, ये 270 प्लस का लेके आया, घर से तैयारी करी थी, पहली बार नहीं कर पाया था कवर। ये हमारी बिटिया छत्तीसगढ़ से है, शेरिल शेप्ती है, 260 प्लस का 265 प्लस का स्कोर लाएगी, ये रोल नंबर इसका है, अभी इसके इतने बन रहे हैं, सब दिखा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से बिटिया है भैया, ठीक है। अच्छा ये हमारा बच्चा अभियानंद है, किसी एक 70,000 में चला गया था, पापा को समझ आ गया, तुरंत ही 70,000 से पहले तो निकाला, बीच में 1-2 महीने में 70,000 भी वहीं छोड़ दिए, कह रहे सर बर्बाद नहीं करवाना मुझे समय बच्चे का। आ गया हमारे पास, हमें पता है हमने कैसे इसको निकाला है, और ये अगर वहां फंस जाता तो हम भी नहीं निकाल पाते अगले साल। एक बात ध्यान रखना, इन 70,000 वाले बच्चे जिस भी इनमें अकेडमी चला जाती है, ऐसा करके देते हैं उसको, ऐसा करके देते हैं कि उसको दूसरी अकेडमी भी मुश्किल से निकाल पाती है। हमें पता है फिर इनके दिमाग में कितना कूड़ा भरा रहता है, लेकिन अब ये बच्चा बिल्कुल ट्रैक पे है, सॉलिड है, आराम से चीते की तरह पेपर को निकालेगा। ये बच्चा अंश यादव है, 108 नंबर इसको दिए थे, 108 नंबर, और साथ में इसको एक श्राप भी दिया था कि तेरा कहीं नहीं हो सकता, 10 साल 20 साल 30 साल कितना भी पढ़ ले, तो कुछ नहीं होना तुझे कुछ नहीं। जब ये कह देते हैं कि तेरा कुछ नहीं होना, तो इनको रखते क्यों है? जब ये भाई लखनऊ ब्रांच में गया था तो रखा क्यों था? जब उनको पता था इसका कुछ नहीं होना, भेज देते तुरंत ही वापस? नहीं, पैसे पैसे। अब ठीक है, जब उन्होंने कह दिया था कि तेरा कुछ नहीं होना और अब इसके इतने नंबर आ जाएंगे, ये ले आएगा, सरकारी सैनिक स्कूल सीट मिल जाएगी, तो क्या क्या अर्जाना भरेंगे वो? बताओ, ये बेशरम क्या अर्जाना भरेंगे? भाई कोई नहीं भरता, सब अपना अपने अपने काम है। असलियत में इन चीजों में ना बच्चा पिसता है, और मैं कह दूं ये अकेडमी वालों की गलती है। 95% तो अकेडमी वालों की गलती है, 5% तो इसके पिताजी भी हैं। क्यों डाला था उसमें? ढूंढा किसने था? पर लेकिन इनके पिताजी का कहना कि सर दोस्त ने बताया था, हम भी वहीं चले गए, हमें पता नहीं था। ये भी तो दिक्कत है। ठीक, चलिए ये है, ये रहा, ये भी लखनऊ ब्रांच से 130 नंबर 136 नंबर 130 नंबर ले आया था पहली बार, और पूरे समझदार है इसके पिताजी, फौजी भी समझदार भी हैं,
वो समझदार होने तक कोई उनको भी नहीं छोड़ा। मतलब मैं देख रहा हूं कि चलो एक कम, मतलब जो थोड़ा सीधा साधा पेरेंट है उसको दबा ले तो दबा ले, ये अकेडमी वाले इतने कहते हैं कि चतुर को चतुर फंसता है, इधर अभिभावक चतुर बनता है, इधर ये चतुर बनता है, चतुर प्लस चतुर इक्वल टू चतुर, रिजल्ट आता है 0। रिजल्ट नहीं आता फिर कुछ भी, जब चालाकी में रह जाते हैं बस। 260 का स्कोर लाएगा प्रदीप चरण, तैयार है पूरा। ये रहा बच्चा 130 नंबर लाया था किसी लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी से करके हैं, और ये रहा, ये रोल नंबर इस बार 260 का लाएगा, यहाँ देख लो जरा। ये हमारी बिटिया सृष्टि है, ये है 260 प्लस का स्कोर लाएगी। ये हमारा बच्चा शुभम पाल है, 260 प्लस का स्कोर लाएगा। ये हमारा बच्चा अंकित राज है। एक बात और बता दूं, देखो हम कहते हैं कि सारे बच्चे हमारे पास एकेडमी में नहीं है, हमारे पास ये फ्रेश बच्चा है, किसी एकेडमी से नहीं आया है, ये डायरेक्ट हमारे पास आ गया। पहली साल आने के बाद मैं इसका ये स्कोर दे रहा हूं, बताओ, कह तो रहा हूं मैं 250 प्लस का स्कोर है इसका, दे रहा हूं मैं, बताओ, बिल्कुल फ्रेश आया हमारे पास। ठीक, 3 महीने बच्चा रोया भी, सारी चीज रहा, छुट्टी भी मारता रहा, लेकिन इसको थोड़ा समझाया, अब इसका मन लग गया। अब ये इस बार 250 भी ले आएगा, अरे अगली बार 280 ले आएगा ना, इतना तो यकीन हो गया ना, हो गया ना इतना तो यकीन। बस इस बात को ध्यान रखना जरा भाई। आर्यन है, ये बच्चा बिल्कुल फ्रेश आया हमारे पास, किसी एकेडमी से नहीं आया, अभी यूपी सैनिक का इंटरव्यू देके आ गया, 250 प्लस कर देगा। ठीक, ये है जब बच्चा हमारे पास फ्रेश भी आ रहा है, कोई फ्रेश आ रहा है तो यूपी सैनिक का स्कूल का इंटरव्यू देके आ गया, कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट कराएंगे, पहली साल रिजल्ट देंगे भाई इसको। ये बिटिया हमारी पहली साल अपने घर से तैयारी करती, नहीं हुआ था, इस बार आई, तो इस बार ये हिमाचल प्रदेश से बच्ची आई हमारी पास, ठीक है, तो दिशिका, तो इसका सिलेक्शन हम दे रहे हैं। ये बच्चा बिल्कुल फ्रेश आया हमारे पास, सुनो बिल्कुल फ्रेश आया, लास्ट चांस है। उत्तराखंड के अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, यकीन मानो अगर ये उससे पढ़ा जाता तो 130 नंबर लाता ये, ठीक है, ये इसके पिताजी का भी मानना है सर 130 पे ले होता, लेकिन अब ये 250 प्लस ले आएगा, उत्तराखंड में 250 पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गौरव मोरी ये रहा बच्चा, बिल्कुल फ्रेश है, किसी एकेडमी से नहीं आया। ठीक है, ये बच्चा है, ये फरीदाबाद से आया पढ़ के, बताओ, इसने फरीदाबाद रह के तैयारी करी, हॉस्टल बैच से ही है ना, और कितने नंबर लाया था, 155 नंबर लाया था। मैं कह तो रहा हूं आप 100% पैसे दो और 155 नंबर लो, क्योंकि दिक्कत यह है कि जब उनको पता है, भाई किसी भी एकेडमी को पता कि मेरे 10 सिलेक्शन ये होशियार वाले दे देंगे, 10 सिलेक्शन दिखाने के लिए, तो वो इन पे काम क्यों करेगा, बताओ ना आप मुझे, उनको क्या जरूरत पड़ी है, भाई सिलेक्शन तो यहां से मिल गए और पैसे ये दे रहे हैं, ये मुखड़े पैसे तो ये दे रहे हैं, रिजल्ट वो दे रहे हैं। तो आप ये समझो अगर किसी एकेडमी में 100 एडमिशन है, उसमें 10-12 जो स्कॉलरशिप पे लिए जाते हैं वो इसलिए तो लिए जाते हैं क्योंकि ये तो देंगे रिजल्ट, और ये 90 क्या करेंगे, ये 90 हैं चारा, क्या है ये, चारा है, पैसे है, सारे पैसे देंगे ये, उनके 10 के भी देंगे, उनके पंखे पानी के देंगे, सारा खर्चा ये देंगे, क्या ये रिजल्ट देंगे, रिजल्ट नहीं देने के। अब देख लो, ये मैं तो दिखा रहा हूं आपको, मनीष है बच्चा, प्रथम मंडल है, वेस्ट बंगाल से है, पहली बार बच्चा आया हमारे पास, पहली बार सिलेक्शन है, कहीं से नहीं, मुझे नहीं पता किसी एकेडमी से आया नहीं आया, बताया नहीं इसने, लेकिन हमारी तरह से फ्रेश है तो सिलेक्शन देगा ये हमारे पास बच्चा है, ये हमारा सिलेक्शन देगा 250, ये ला लो। ठीक, ये हमारा विक्की है, किसी एकेडमी से आया था, 160 नंबर लाया था, सीकर जाके गया, इसके पिताजी भी समझदार है, पूरे तेज तर्रार है, वेटरनरी डॉक्टर है, पूरे समझदार है। ठीक, इस जो इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री, इसके पूरे ज्ञाता है, लेकिन उसके बाद भी लुट गए, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कह दिया होगा 70,000 में तेरी की तैयारी करा देंगे, ना 70 मिले ना कुछ रिजल्ट पर, अब ये आएगा, अब निकल आया, हमें पता कितनी मेहनत करनी पड़ी इस बेटे के ऊपर, लेकिन और ये बेटा पूरा मेहनती भी है, तो इसने मेहनत करी। अब ये आ जाओ विपिन सिंह, 2 साल तैयारी करी इसने, 2 साल तैयारी करने के बाद 2 बार कुछ भी नहीं हुआ, फेल बुरी तरह से फेल, डिफेंस कैटेगरी से है, इस बार ये घोड़ाखाल सैनिक स्कूल ले जाएगा, उत्तराखंड डोमिसाइल है। ये रहा बच्चा हरियाणा का है, 1 साल कहीं कोचिंग करके आया, इतनी, देखो अब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत होती है, इतने ज्यादा फॉर्मूले रटा रखे हैं इसको, इतने ज्यादा फॉर्मूले रटा रखे हैं कि हम अभी तक निकालते निकालते थक गए, अभी तक इसके फॉर्मूले नहीं निकाल पा रहे हम, लेकिन सिलेक्शन ले जाएगा 230 प्लस, क्योंकि इतने चाहिए रेवाड़ी सैनिक स्कूल यहाँ मिलने के लिए, लेकिन इतने फॉर्मूले भरे हुए हैं दिमाग में, इतनी चीजें रटा रखी है, बस वही बच्चा रटे बैठा उसी में करता रहता, उनको छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसका ये भी तो एक दिक्कत है, मतलब मार्क्स तो खत्म करके देते ही हैं, उसका आगे का स्कोप भी खत्म कर देते हैं। ये रहा रक्षित, पहला बिल्कुल फ्रेश बच्चा आया था, अभी छुट्टी मार रहा है घर, ठीक है, आरएमएस के लिए आया था, सैनिक के लिए आया था, आरएमएस में 100 के आसपास हमने इसको नंबर भी दे दिए, 100 प्लस के आसपास नंबर है,
अब सैनिक में छुट्टी मार रहा है घर पे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी कह दिया, हमने इतना तैयार कर रखा है, घर से भी आप कराओ तो 230 लाएगा, तो इसके पिताजी को आरएमएस में भेजना है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा था कि सर मेरे बच्चे को 100 भी दिलवा दो आप, मैं तब भी खुश हो जाऊंगा। 100 दिलवा दिया हमने इसके बच्चे को इस बार, और सैनिक में 230 ये ले आएगा अगर घर पे पढ़ रहा होगा, 3-4 महीने छुट्टी पे है। ये रहा सार्थक, ये भी हमारे पास आया था, बिल्कुल पहले साल कहीं से तैयारी करके आया था, हमने कहा था भी करा देंगे, लेकिन कंटिन्यूअस छुट्टी पे, लगातार छुट्टी पर, फिर भी हमने कह दिया हमने इतना पढ़ा रखा है 4-5 महीने में 220 तो मारेगा। ये बात भी बता रहा हूँ, मैं सारी सच बताऊंगा मैं आपको। ये रही बच्ची, पहली बार 85 मार्क्स थे इसके, राजस्थान से किसी एकेडमी से तैयारी करे, 85 नंबर, कितने में से 300 में से 350। तो बालाचड़ी सैनिक स्कूल चाहिए हनी, तो इसको मिल जाएगा, हनी को बालाचड़ी से 200 का स्कोर है, इसकी कैटेगरी में 200 का स्कोर सिलेक्शन हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, ये विराज है, बिल्कुल फ्रेश आया, बिल्कुल फ्रेश जम्मू कश्मीर से, इसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी, इसके पिताजी ने याद कर दिया। भाई बच्चा बिल्कुल एकदम जोड़ घटाने में कुछ भी नहीं था, इसको कुछ नहीं आता, मस्ती करने वाला बच्चा था। हमने इस बार इसको 200 का हमने कहा था इसके कि भाई 200 का अगर हम इस बार बनाएंगे तभी तो सिलेक्शन कराएंगे, तो हमारा टारगेट है कि 200 के आसपास का हम बनाएंगे, अगली बार ये पूरी सिलेक्शन ले जाएगा। ये रहा। अब 9th की बात करते हैं। आप कहते हो कक्षा 6 की तो दिखाते हो, 9th की भी दिखाते हैं, 9th की भी दिखा रहा हूँ। जितने हमारे एकेडमी बच्चे हैं, 7-8-9 बच्चे हैं 9th के, उनका भी बात करते हैं। ये रहा अर्शलान, लास्ट चांस है इसके पास, पहला या लास्ट हो सकता है, पहली बार है, 350 प्लस स्कोर कह रहे हैं। मैथ में हमारा मानना है 200 नंबर ये ले आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चा ये हमारे पास आलोक है, पहले कोटा कोचिंग कर रहा था IIT वाईटी की, लेकिन फिर इसने कहा नहीं मुझे 9th की करनी है सैनिक स्कूल की, इससे पिताजी यहाँ ले आए, 350 का स्कोर बना रहा हूँ मैं, और यूपी सैनिक का इंटरव्यू देके आ गया। 9th के स्कोर, 9th के रिजल्ट को भी देखिए। ये बच्चा हमारा अमान है, ये भी पहले आकाश से कोचिंग ले रहा था, IIT वगैरह की तैयारी कर रहा था, लेकिन मार्क्स को नहीं मिल पा रहा था सैनिक वगैरह की, क्योंकि वहाँ पे IIT की तैयारी होती है। ये आया तो ये भी सरकारी सैनिक स्कूल में सीट ले रहा है, ये भी सरकारी सैनिक स्कूल में सीट दिला रहे हैं, इनको सबको सीट मिलेगी सरकारी सैनिक स्कूल में, डोंट वरी। ये आयुष बच्चा है हमारे पास, बिहार से आया था, 9 की RMS में इंटरव्यू देकर आ गया, और अब ये सैनिक स्कूल की तरफ चल पड़ा है, 330 नंबर ये ले आएगा। ये बच्चा सोफियान है, इसने भी पहली बार तैयारी करी थी, इनको पता नहीं कोई कंपटीशन का, बिल्कुल अब आए, हमने कहा भाई 300 नंबर तो के आसपास इसके आने चाहिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से उठाना, सारी चीजें कराना। ये ब्रिबशेक है, आसाम से बच्चा आया है, तो बिल्कुल एकदम पहले 1 साल कहीं कोचिंग करी, 6ठी में पूरी तरह से फेल हुआ, कक्षा 6 में 200 नंबर लाया है, कक्षा 6 में 200, फिर ये 9th के लिए हमारे पास आया। अब इसका पहला चांस है, तो हमने कहा भाई ये स्कोर कर देंगे हम इसको। ये राजा कश्यप, इसकी कहानी मैं एक दिन और बताऊंगा आपको, अलग से बताऊंगा कितनी क्लास का लेवल था, किस तरह से ये 3 साल एक स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट वाले में 3 साल, कितने 3 साल पढ़ा प्राइवेट में, वहां 3 लाख रुपए इसके खर्च हुए, 3 × 3 9 लाख रुपए में। जब हमने से पूछा कि 9 लाख रुपए लिख के दिखा दो या 2.5 लाख रुपए कुछ ऐसे लिख के दिखा दो, तो इस पे दशमलव से संख्या नहीं लिखी गई, ये हाल थी। लेकिन अब हम इसको इतना ले आए, अब हम इसको इतना ले आए। ठीक है, ये इसकी स्थिति इसके पिताजी को भी पता क्या है। अगर हमने से कहा बेटा 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं आती थी इसको। ठीक है, ये हालत थी इसकी। क्लियर। ये बच्चा हमारा रुद्र है, ये भी, इसको भी एक अकेडमी में कह दिया था अध्यापक ने, लखनऊ ब्रांच वालों ने, कुछ नहीं होना तेरा। ठीक है, इसके पिताजी ने, ये 2 भाई थे, एक हमें दे दिया, एक वहीं रखा। जैसे ही हमें दे दिया, हमने ये 250 का कर लिया। ठीक है, हमने ये 250 का भी कर दिया, तो ये 250 से लेके 300 के बीच के इसको नंबर लेके आएगा। हालांकि एक बात और बता दूं मैं, इनके पिताजी के दिमाग में मुगालता है कि ये अपने आप ही ले आया। मुगालते बहुत पालते हैं पेरेंट्स, ऐसे मुगालते पेरेंट्स वाले हमें भी मिलते हैं, खूब मिलते हैं। भाई देखो, मुगालता मत पालो, मेहनत होती है यहाँ पे, छोड़ दो इन चीजों को। ठीक है, यहाँ मेहनत होती है और हम मेहनत पर रिजल्ट देते हैं। हवा हवा में कुछ नहीं बनता, हवा हवा में श्रीमान। इसका एक भाई था दूसरा, ठीक है, 2 साल से एक ही कोचिंग में तैयारी कर रहा है, दोनों बार RMS में फेल है, दोनों बार RMS में फेल है, कोई नहीं रिजल्ट आया। बस ये सच्चाई है, इसको जानो। और ये बच्चा हमारा उज्जवल है, ये भी 9th क्लास के लिए आया था, पहला चांस है, तो 250 प्लस का स्कोर हम इसका दे रहे हैं। तो आप क्या नोट करेंगे, देखिए अब मैं आता हूं मेन बात पर। मैंने आपको सारा टोटल रिजल्ट दिखाया, कितना जो भी हमारे पास ये 50, 51, 53 के स्टूडेंट थे, सबका मैंने आपको रिजल्ट है, चाहे वो कमजोर होगा, जो फेल होगा, सबका होगा। इसको बोलते हैं प्रोविजनली रिजल्ट। अब मैं ये कहता हूं, जब आप कहीं एकेडमी में एडमिशन कराने जाते हैं, तो लेते हैं ना आपका टेस्ट, वो कहते हैं ना कि आपका बच्चों को हम हीरो बना देंगे, बना देंगे, तो उनको देना चाहिए ना भैया। लेकिन अब कोई नहीं देगा। मैं बताऊंगा क्या होगा, पूरी इस कहानी का थोड़ा कंक्लूजन कर देता हूं। देखो, 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का पेपर होगा कि नहीं होगा बताओ। 5 अप्रैल को बच्चे एकेडमी में होंगे तो वापस चले जाएंगे, 6 अप्रैल को उनको पेरेंट्स लेने जाएंगे, 6 अप्रैल को। अब जिस बच्चे के पास दूसरा चांस होगा, सेकंड, उस पर डोरे डाल ले जाएंगे कि तू यहीं रुक जा, देख ले, इस बार कर देंगे तुझे ठीक, इस बार तो ये हो गया था, बच्चा घबरा, ऐसी बात बताई जाएगी। जिसका दूसरा चांस खत्म हो गया,
उसको 9th के दौरे डलने जाएंगे, तू 9th में देख ले, RIMC की भी उसको लालच दिया जाएगा। सबसे बड़े दुर्भाग्य यह है कि सैनिक का निकला नहीं, सैनिक में बुरा फेल हो गया, लेकिन बताया जाएगा नहीं RIMC में चला जा, वो भी तो है, छोड़ना। और एक डींग मारी जाएगी, डींग एक झूठ बोला जाएगा, तेरी किस्मत में बड़ा लिखा है, कुछ छोटा मिला नहीं, बड़ा लिखा है बहुत कुछ, ठीक है। वो नहीं चलता, जो कोई चपरासी नहीं बनता, अरे चपरासी छोड़ना, जब IAS बनना तेरी किस्मत में लिखा है, अरे छोड़ दो भाई ये चीजें, छोड़ दो, कब तक चलेंगे ये नौटंकियां हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। तो आप ये समझ लो 6 अप्रैल को घर आने के बाद ठंडे दिमाग से ही सोचना है किसने पूरी साल करा क्या, अपने पैसे दिए, उनका क्या रिजल्ट निकला। जब आप देखोगे तो एक कंक्लूजन निकलेगा। जब भी कोई बच्चा कमजोर हो चला गया किसी एकेडमी में, आप उसको भेज लो, भेज रखा होगा, कमजोर वाला पैसे देता है 100% और रिजल्ट लाता है 0%, बार बार हम कह रहे हैं। और जो बच्चा होशियार है वो पैसे 100% तो नहीं देता, लेकिन 60-70% वो भी जाता है, और वो भी 100% रिजल्ट नहीं लाता, 60-70% रिजल्ट लाता है, ध्यान रखना बस। अब ये जो होशियार वाला बच्चा है, अगर इस पे घर पे भी 2 घंटे मॉनिटरिंग हो जाए, घर से भी ले आता है रिजल्ट, इसको ध्यान रखना बस, इसको ध्यान रखना, ये सिचुएशन बनती है, ये 100% जीरो रिजल्ट लाता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई चीजें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल हम सारी साफ साफ दिखा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य किसी भी एकेडमी को, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा है अगर कोई शिक्षा में धोखा करेगा तो उस पर कड़ा प्रहार होना चाहिए, उसको रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बात मैं बार बार कह रहा हूं नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य की है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।